बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट सर्विस टायर एंड हायर एंड स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। गुज़श्ता रोज जो जबरदस्त सनसनीखेज मैच हुआ जिसका फैसला आखिरी बॉल पर जाकर हुआ, एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन ने जबरदस्त फाइट के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और इस्लामाबाद का सफर तमाम कर दिया है। मैच के आगाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और पहले हैदराबाद किंग्समैन को बैटिंग की दावत दी और इसके बाद हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 186 रन का एक स्कोर जो है, एक टाइटल जो है वो स्कोर बोर्ड पर सजाया। उस्मान खान की बात करें तो वो जबरदस्त फॉर्म में रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उन्होंने फिर से एक नाकाबिले शिकस्त 50 बनाई और 61 रन की इनिंग्स उनकी तरफ से खेली गई। टीम की कामयाबी में उनकी जानिब से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से इमाद वसीम ने 2 विकेटें भी हासिल की। अच्छा, हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भरपूर मुकाबला किया, आखिरी बॉल तक हमें फाइट जो है वो नजर आई। कल जिस तरह बात कर रहे थे बिल्कुल वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए, वैसा ही हुआ। 184 रन तक ही महदूद रही इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है। मार्क चैपमैन की बात करें, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। 43 रन की उनकी जानिब से इनिंग्स खेली गई और टीम को उन्होंने अच्छा सहारा दिया जब उनको ज़रूरत थी वहां पर स्कोर करने की, जबकि हैदर अली ने 31 और डेविन कॉनवे ने 30 रन स्कोर किए। मैच का फैसला कुल लम्हा आखिरी ओवर में आया, बल्कि आखिरी बॉल पर हुआ। और जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं कि PSL जो है वो किसी को हीरो भी बना सकता है और किसी के करियर के लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है या ज़ीरो भी बना सकता है। तो हुनैन शाह वो स्टार हैं उभर कर जो सामने आए हैं। ज़बरदस्त किस्म का उनकी तरफ से स्पेल कराया गया, ख़ास तौर पर जो उनका आखिरी ओवर था जिसका उन्होंने कामयाबी से दिफा किया। 6 रन दरकार थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, आखिरी ओवर में 6 ही बॉल्स थी, लेकिन हुनैन शाह की बदौलत ये मुमकिन नहीं हो पाया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इस्लामाबाद ने सिर्फ 3 रन ही बना सकी और 1 विकेट भी गंवाई उस आखिरी ओवर में। इस पर मजीद बात करेंगे डिटेल में। और इस तरह से हैदराबाद जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, जो कि संडे को यानी कि कल पेशावर ज़ल्मी के साथ आमने सामने होगी। फाइनल्स में PSL 11 के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर यासिर हमीद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस और अब से कुछ देर के बाद उस्मान खान हमारे कोरेस्पॉन्डेंट भी हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कल इन्होंने इस्लामाबाद पिक किया था। मैंने मैं तो खैर पिज़्ज़ा हार चुकी है। पिज़्ज़े की क्या बात है, जैसा मैच हो गया ना, मेरे ख्याल से इस पे तो पिज़्ज़े क्या के वो याद है ना कौन सा होनी चाहिए प्रॉपर 14 अब बस ठीक है, हम ब्रांडिंग नहीं करेंगे। बहरहाल जो भी है, क्या जबरदस्त मैच था। इट वाज सच अ ट्रीट टू वॉच। कल जो हमने देखा मैच कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। सबको लग रहा था शायद हैदराबाद ही ये मैच ले जाएगी और ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बात का फैसला आखिरी बॉल पर होगा ये हम नहीं सोच रहे थे। बिल्कुल बड़ा थ्रिलिंग मैच था और ट्रीट टू वॉच। मतलब PSL में इस तरह के मैचेस हुए हैं पास्ट में भी, लेकिन बड़े अरसे बाद मैंने कोई ऐसा मैच देखा है। इट वाज द बेस्ट मैच ऑफ दिस PSL सीज़न 11। और जिस तरह की द टेल ऑफ जो स्टोरी है ना इनकी, वो बड़ी ज़बरदस्त। द टेल ऑफ रिडेम्पशन एंड रिसर्जेंस आप कह सकते हैं कि किस तरह पहले निजात मिली और किस तरह उन्होंने वापसी की। एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है विच स्टार्ट्स फ्रॉम मार्नस लुबशैन और इट एंड्स ऑन हुनैन शाह। और वो मतलब जो सीन्स थे बड़े नेचुरल थे। देखें, जितने भी प्रोज हैं और स्पेशली मैं समझता हूँ जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं, उन्होंने जिस जज्बे के साथ ये PSL खेली है, स्पेशली ये मैक्सवेल एंड मार्नस, तो नज़र आ रहा था कि ये कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है चीज़। मतलब एक जज्बा नज़र आ रहा था। वो उनकी आंखों में कल आंसू भी नजर आए, वो इतने इमोशंस अटैच हो गए थे इस गेम के साथ। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी फ़ख्र की बात है कि हमारी लीग में हमें फिर अब क्रिकेटर होने पे भी फ़ख्र होता है कि हम इस मुल्क के लिए खेले हैं। और वहाँ यहाँ पे फॉरेनर्स आके बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। अब आप देखें, मार्नस जो है इज़ अ ग्रेट प्लेयर, टेस्ट प्लेयर है। और उसने एक तो मुझे ये भी खुशी है कि एक टेस्ट प्लेयर ने अपनी गेम को इतना डेवलप करके, और वो कप्तान है और मतलब बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। मतलब एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप और जो स्पोर्ट्स कल्चर
जिसका हम ख्वाहिश करते हैं, मुझे हैदराबाद की टीम में वो नज़र आ रही है। वो potential। उनके जो ऑनर है फवाद, उसने जिस तरह डांस किया कल और जिस तरह वो भंगड़े सारी डाले टीम ने हैं, डांस किया है वैसे, आपने बाद में सिंधी स्टाइल भी वो मैंने देखे सारे। दैट वाज ग्रेट, बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए हमारा ब्रांड है पीसीबी का, पाकिस्तान हमारा है, पीएसएल हमारा है। जितनी अच्छी क्रिकेट होगी, देखें कमर्शलिज्म इज़ डिफरेंट थिंग, बट जहाँ पे ये चीज़ हो ना, जहाँ पे आपका जज्बा हो, जहाँ पे आपका मटेरियलिज्म ना हो, तो वहाँ पे बस ये फिर सबके लीग है। यू नो आई मीन, मतलब छोटा गरीब हो या अमीर हो, पर जज्बा है, क्रिकेट से मोहब्बत है, उस चीज़ के मनाजिर हमें नज़र आए। और स्पेशली हुनैन शाह की जो परफॉर्मेंस थी, जिस तरह यार वो लाइन हार्ट है। कल इसने बात की थी कि कोचेज़ का क्या रोल है, तो आज मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ही वॉज राइट। कोचेज़ का रोल डेफिनेटली होता है, मैं कभी नहीं कहता कि नहीं होता, होता है, लेकिन एक हद तक होता है। लेकिन जो बच्चा कोचेज़ के कहने पे चलता है, तो वो फिर इस तरह कामयाब एग्जीक्यूशन तो प्लेयर नहीं कर रही। नज़र आ रही थी कि कल कमेंटेटर जो है हमारे सिकंदर बख्श साहब, वो भी ये बात कर रहे थे कि हुनैन ने ये बात की है कि मुझे जो मैं सोच के जाता हूँ, मैं वो डिलीवर करता हूँ, कोशिश करता हूँ वो डिलीवर करूँ, जान डाल देते हैं पूरी उसमें, तो वो डिलीवर हो ही जाता है। जब आप एक चीज़ सोच के, मैंने यॉर्कर के ना ऑफ स्टंप पे आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्लैरिटी है माइंड में, तो आप यॉर्कर करोगे ही करोगे, नहीं करोगे 90% आप रिजल्ट उसमें हासिल करेंगे। तो वही उसने किया, इस बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ कि यार ये इनको ये हो गया, हुनैन हो गया, जमान हो गए, ये हमारे डेथ ओवर्स के ये स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये आपको सीरीजेस जिता सकते हैं, ये आपको इवेंट्स जिता सकते हैं, ये हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल, हमें इनको उठाना है, हमें इनको लेके आना है। तो जो भी चीज़ें हैं ना कि यार एक स्टैंप लग जाती है कि यार वो डेथ ओवर का आप बिल्कुल हैं, लेकिन आप अगर परफॉर्मेंस नहीं देते तो यू हैव टू बी रिप्लेस्ड विद समवन। एग्जैक्टली, और उसके लिए हमें प्लेयर्स को तैयार करना पड़ेगा। हमें ऐसे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं कि उस पर थोड़ा सा मजीद काम करें, तो हमें कल उसका फायदा हो सकता है। जितनी हुनैन की तारीफ करें, जितनी हैदराबाद किंग्स मैन की तारीफ करें, एंड देन इस्लामाबाद यूनाइटेड की फाइट की भी मेरे ख्याल से तारीफ करनी बनती है कि आखिरी बॉल तक वो मैच को लेकर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीता हुआ मैच शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड कल हार गई। कैसे देख रहे हैं? देखें, जीता हुआ तो मैं कहूँगा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फाइट बड़ी ज़बरदस्त दी थी। आप चाहे बॉलिंग यूनिट की बात करें, बैटिंग यूनिट के अंदर क्रिस क्रेन बहुत नीचे आके बैटिंग उन्होंने की, कल मैच ही पलट दिया था। आपको याद हो 21 रन उन्होंने 22 रन जो उनसे मोहम्मद अली के खिलाफ किए, तो लगा नहीं भाई मैच बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं ब्रेक डाउन भी निकाल रहा था एक ओवर का, जब आप 13वें ओवर की बात करें और 14वां ओवर साइम वर्सेस हुनैन, आपको पता है एक्सपेंसिव था, मैंने कहा मैच यहाँ से शायद निकलता हुआ गया। उसके बाद एक बड़ा कैमियो का जो उनसे आपको याद हो, जो एक कैच था अपना छक्का जा रहा था जिसमें हसन खान ने बाउंड्री पे सेव किया, वो बड़ा एक मूवमेंट था जिसने मैच को वापस थोड़ा सा पलटा, क्योंकि वो रन स्कोर थोड़ा सा बीच में, मैं कहता हूँ उसको वापस प्रेशर के अंदर लेके आए। 18वें ओवर में आप आ जाएं, फिर हुनैन ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट दिखाई थी चैपमैन के खिलाफ, उसको रिलीज करने शॉट्स नहीं दी, क्योंकि चैपमैन आपको पता है एग्रेसिव अप्रोच के साथ जा रहे थे। 19वें ओवर जो उनसे वो जो एक्सपेंसिव पड़ा था अली का, तो अली की डेजी, क्योंकि उनको कहा जाता है, उनको अच्छा एक निप भी मिल रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं हैरान इस चीज़ पे था कि अली की बात करें, चाहे आप बात करें आकिफ की बात करें, दोनों को अच्छा भला निप मिल रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सॉइल विकेट आपको पता होता है कि कहाँ पर आपने पिच को आपको शॉर्ट पिच जो उनकी बॉल है वो ज़्यादा सपोर्टिव मिलती है। मैं बहुत हैरान था आकिफ पे कि अभी भी उसको काम करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी पेस है, हर बॉल खास करके डेथ ओवर्स के अंदर आप शॉर्ट पिच नहीं करवा सकते। जब फहीम खड़ा हुआ है, आपको पता है उसका आर्क जोन बड़ा अच्छा है मिड विकेट की तरफ, जहां पर आपने स्लोअर वन भी करवाई चैपमैन को, वहां पर वो डिस्टर्ब हुआ है, तो थोड़ा सा इस पे उसको काम करने की जरूरत है। लेकिन जो हुनैन ने कल परफॉर्मेंस दिखाई है, ब्रिलियंट, एक्सेप्शनल है। इसमें दो चीजें जो भी यासिर भी बात कर रहे थे कि हुनैन है, चाहे जमान की बात करें, जमान ने मुझे लगता है बिग बैश के अंदर ही ब्रिस्बेन हीट के लिए उसने 6 ओवर्स का जो उनका ओवर था 6 रन वहां पर उसने डिफेंड किया था, लाहौर के लिए भी पहले करता हुआ है। मसला क्या आ जाता है जब ये बात करते हैं, हम लोग प्रोग्रेस की बात करते हैं ना पाकिस्तान नेशनल टीम के अंदर लड़कों को लेके आने का, फिर मैं कहूँगा इट्स वेरी अर्ली फॉर हुनैन। उसने परफॉर्म किया है ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त, इस पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर परफॉर्म किया, आगे फाइनल भी बाकी है, उसका प्रेशर भी होता है, और वो प्रेशर जो उनसे हुनैन की बात करें वो बड़े स्ट्रॉन्ग अपना उससे जाएगा अपना उस पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में। लेकिन ज्यादा क्या कर देते हैं हम लोग, उठा के इस लड़के को अचानक पाकिस्तान टीम में लाते हैं। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो एक्सपोजर बड़ा होता है, वो प्रेशर जो उनसे है ये यंगस्टर सस्टेन नहीं करता। फॉर मी फिर मैं कहता हूं कि एटलीस्ट एक स्टेप बाय स्टेप इसको अपना ग्रास रूट लेवल क्रिकेट लाजमी खिलाएं, पाकिस्तान शाहीन्स लाजमी खिलाएं। जब तक ये शाहीन्स के टूर नहीं करेगा, इंटरनेशनल जो दौरे होते हैं वहां पर अपने आप को ग्राइंड नहीं करेगा, और एक चीज आप क्लियर कट करें, क्या आपने इसको स्पेशलिस्ट
डेथ ओवर का बॉलर बनाना है या आपने जमान खान की तरह करना है कि उसको आप लेके आए थे डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बना के, आपने अचानक उसको नई बॉल दे दी और वो बेचारे का जो एक्शन है वो न्यू बॉल वाला नहीं था, उसको आपने जाया किया। करियर खराब ये बड़ा करने वाली बात है इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर आप से, उसको पाथवे क्या देते हैं। कल मैं रमीज भाई की बात सुना था, 30 मार खान वाले ने कहा कि जी हम 2 बॉलर्स के नाम नहीं लेते। फॉर मी, अगर आप शाहीन की बात करें, आप हारिस की बात करें, कोई डाउट नहीं उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। शाहीन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, हारिस ने। कल सलमान अली आगा का एक शायद आपने देखा हो वो पॉडकास्ट भी था, उन्होंने कहा कि मैं रिग्रेट करता हूं, ये चल रहा है ऑफिशियल भी, कि रिग्रेट करता हूं कि मैंने हारिस को आखिरी ओवर दिया था, अगर इब्रार को देता तो वर्ल्ड कप के अंदर शायद कुछ और मोमेंटम हो सकता था यहाँ पर। तो चीजें अप एंड डाउन आती हैं हर किसी प्लेयर के लिए, लेकिन मसला क्या होता है हमारा, ये बैकअप प्लेयर्स हैं आपके। आप हारिस शाहीन को तो बहुत अरसे से कैरी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया आपके लिए पीएसएल के अंदर, लेकिन उनके बदले में आपने, गलती हमारी भी है ना क्रिकेट बोर्ड की, मेरी भी गलती है कि हमने बैकअप प्लेयर को तैयार नहीं किया। आपने कौन सा बेंच के ऊपर ऐसा बैकअप प्लेयर तैयार किया था कि आप कहें कि हारिस परफॉर्म नहीं कर रहा, वो नहीं है तो किसी उसको और को बिठा खिला के दें। तो मेरे पास डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है। क्योंकि हारिस जितना उसने क्रिकेट कैरियर खेला है वो है खास करके मिड ओवर्स के अंदर जाके, जहां पर उसको मार पड़ेगी वहीं वो आउट करेगा। डेथ ओवर वाला मामला नहीं है उनका, लेकिन आप बैकअप प्लेयर्स तैयार नहीं करते, ये आपके पास लॉट है। अब इस पे कितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कहूंगा हमारे कुछ लोग यूट्यूबर्स, यासिर भाई माजरत के साथ यूट्यूबर्स सुबह से बैठ के एक बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम में इनको ले आओ, पाकिस्तान टीम में ले आओ। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हर पीएसएल में यही होता है यासिर भाई, किसी ना किसी प्लेयर को लेकर हाइप बना दी जाती है, भाई अब इसका नेशनल टीम में जगह बनती है और फिर उन प्लेयर्स को हम खराब कर देते हैं, जो हम अक्सर बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है। देखें अब ये तो एक इस तरह हाइप बन गई और एक हैप हैजेंट वाला डिसीजन होगा, तो बड़ा ही मैं समझता हूँ इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होगा इसको लाना, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है फॉर द फ्यूचर, ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इससे पहले हमारे पास जो ऑप्शन था हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सके, दिस इज़ अ सैड। बल्कि 2 ऑप्शंस मैं कहूँगा था। अच्छा, दूसरे कौन? एक तो जमान खान थे और एक थे सलमान इरशाद। दोनों जो थे डेथ ओवर के बड़े ही डिफिकल्ट बॉलर्स थे। ऐसे बॉलर्स ये जो होते हैं ना, ये आपको इवेंट्स, ये नहीं है कि इनके लंबे लंबे करियर्स हैं, ये 10-10 साल खेलते हैं, ये आपको इवेंट्स में आके ये सरप्राइज करने के लिए होते हैं अगली टीमों के को, ठीक है ना। अच्छा किया, नेक्स्ट इवेंट में आप लेके गए, वहाँ पे अच्छा किया, आप कैरी करो। अगर वो इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ें, देखिए एक चीज़ होती है बेसिक हमेशा आपकी अच्छी है तो आप लंबा चलोगे। एक होता है आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होता है, उस पर भी आप वर्क जब तक आप डोमिनेट करोगे तो आप तब तक आप डोमिनेट कर सकते हो ना। अब उस्मान तारिक है, पिछला वर्ल्ड कप खेला है, वो वर्ल्ड कप खेला है उस्मान तारिक, जी, अभी वर्ल्ड कप में ही वाज गुड, वही तो वो नजर आए हैं, वही नजर आया ना। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें वो वर्ल्ड कप वाली नहीं नजर आ रही, एक्सपोज होते चले गए। अब जिस तरह जमान खान है, मैं हमेशा ही कहता हूँ जमान खान हो गए, सलमान इरशाद हो गए, कोई ऐसा बॉलर जो कि जिसके पास एक एक्स फैक्टर है, फॉर टाइम बिंग आप उसको ज़रूर किसी बड़े इवेंट में इस्तेमाल करें, आप उससे फ़ायदा लें। अब मैं शर्त लगा के तो जमान खान को आप 10 रन दे दें, वो 10 रन नहीं करने देगा, चाहे वो वर्ल्ड कप का मैच क्यों ना हो, क्योंकि उसका ये स्किल है यार। लेकिन हम उसको अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसका फायदा नहीं उठाएंगे, तो जमान खान खत्म, उसको आपने चांस ही नहीं दिया। हारिस की और शाहीन की बात कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए हैं और पता चल जाता है वो अभी कौन सा बॉल डालने लगे हैं। तो ये अगर इन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, जैसे जमान खान, देखिए ये इट्स बड़ी स्मार्ट थिंकिंग होगी। हारिस और शाहीन के साथ आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। शाहीन एक ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, वो लंबी रेस का घोड़ा है। अगर वो एक आध बड़े इवेंट में एक मैच नहीं भी खेलता, सपोज उसकी जगह जमान खेल लेता है श्रीलंका के अगेंस्ट या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज में, तो उसको क्या फर्क पड़ना है। शाहीन तो अगर फिटनेस उसकी अच्छी है, क्योंकि उसके पास टेक्निक है, उसके पास अंदर आता है बॉल, ठीक है, प्रेशर गेम्स में भी इंपॉर्टेंट है, उसकी फिटनेस अच्छी है तो वो लंबा खेल सकता है, क्योंकि विकेट ले सकता है। इसी तरह हारिस है, अगर वो अपने ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डालेंगे ना यार, अपना बोझ बांटने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए कि वो अपने साथ 3-4 बॉलर्स ऐसे बनाएं यंगस्टर्स में जो कि उन्हीं की हेल्प करें। अब जिस तरह वसीम भाई थे, वकार भाई थे, इन्होंने अपने साथ जैसे अताउर रहमान भी खेलते थे, इफ़ यू रिमेंबर, मोहम्मद अकरम खेले, कबीर भाई थे, ठीक है, कबीर भाई ने 7-8 टेस्ट मैच गिने, मोहम्मद अकरम ने 7-8 टेस्ट, तो वो उससे क्या होता था, वसीम अकरम और वकार ने उसको सपोर्ट मिलती। फिर शोएब अख्तर आए, मोहम्मद जाहिद आए, फजले अकबर हमारे एक बॉलर थे, वो खेले। तो बॉलर के लिए जाहिर है आपकी कमर में भी
जान चाहिए, आपकी टांगों में जान चाहिए, आपको फिजिकल एफर्ट है ये सारी। जो फिजिकल आप बात करें यासिर भाई, मैं खुद जो लोड मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो ना, मसला ये पर है, देखें ऐसा बॉलर एक बड़ा एक इशू है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हम खुद भी ये नहीं कि पाकिस्तान, हमारा एक मसला क्या है कि हम लोग ना सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट में सारी खराबियां हैं। हर क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई ना कोई मसले होते हैं। हम भी जब खेलते थे लिटरली हम भी डरते थे जब न्यू आए थे ना टीम के अंदर, तो मुझे पता लगा कि यार अगर मैं 4 डे का फास्ट बॉलर नहीं हूँ, मैं T20 और 1 डे खेल सकता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी सस्टेन उसको ही करती है। जब मैचेस आप खेल रहे हो तो जब नया फेस होता है ना, तो जब आप पीक पे भी चढ़े हो तो उस वक्त मसला क्या होता है क्रिकेट बोर्ड की, इसलिए कहते हैं इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी पॉलिसी क्या है वर्कलोड मैनेजमेंट की, कि आपका जो ट्रांसपेरेंसी है मैनेजमेंट के साथ कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ प्लेयर बेचारे डरते हैं बात करते हुए मैनेजमेंट से कि यार ये ना मैं बात करूं कि मेरी बॉडी सस्टेन नहीं करी, अगला टूर तो मुझे रेस्ट दे दें, यंगस्टर ले जाएं। क्यों? वो कहता है जी Conscious होते हैं अच्छा ना इसका अपने। मतलब हमें इनसिक्योरिटी है। ये जो बॉलर्स हैं आपके लड़के, अब मैं वही क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सलमान अली आगा आपको याद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज भी हो गए थे वर्ल्ड कप में, जब उनको पूछा गया कि समीर मिन्हास, नहीं वर्ल्ड कप से पहले की शायद बात है, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप था, कि लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो इनका क्या आगे फ्यूचर आप देखते हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर आप इनको ले आए, इनको फिर आप खिला लें, हमें ना खिलाएं। कि वो इनसिक्योरिटी है या पता नहीं किस चीज का मामला है। इस पे कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एटलीस्ट बैठ के जो क्लियर मैसेज है कि अगर फॉर एग्जांपल आप, ये भी तो बड़ा ऑफेंसिव सवाल है ना। इस तरह का सवाल देखिए, मैंने कहा था उस वक्त भी हमने बात की थी कि सवाल गलत था। सवाल भी गलत था, ऑफ कोर्स सवाल गलत जो गलत चीज है, लेकिन यासिर भाई किस चीज में कह रहा हूं, तरीके से भी तो आप बता सकते हैं। मैं यासिर भाई सिर्फ इस चीज पे कहता हूं कि एटलीस्ट एक पॉलिसी, देखिए एक प्रिंसिपल पॉलिसी होती है अवैस, इसको ये बनती है एक टेबल पे एक अंदर बैठ के बनती है। यार हमने यंगस्टर्स को भी खिलाना है, हमने इस पे सब का इत्तेफाक होता है। अब ये नहीं है कि ये अब हर कोई, तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, अलम बोल रही है, दूसरा चैनल तीसरा, हर कोई बोल रहा है ये होना चाहिए। बाकी बोर्ड्स में सबका इत्तेफाक होता है या फिर कोर्स होता है यार, ये तो एक कॉमन सेंस है विच इज़ नॉट कॉमन नाउअडेज, कि आपने अपने साथ यंगस्टर्स कैरी करने हैं। अब देखिए वसीम भाई जब कैप्टन थे कितने स्टार्स आए हमारे पास यंगस्टर्स में, सकलैन भाई, ठीक है, फिर उसके बाद आप यू नेम इट, शाहिद अफरीदी, फिर आप यूनिस खान, वो सब यंगस्टर्स थे ना, मोहम्मद यूसुफ, अब ये अजहर महमूद, रजाक, सारे बड़े बड़े नाम। उसी उनको टाइम पे बनाने वाला कौन था? अल्लाह था, और साथ में कप्तान अच्छा था, वसीम अकरम थे, मोइन खान थे, वो साथ में लड़कों को बनाते थे। फिर ये जब ये लोग कैप्टन बने, जैसे इंजी भाई थे, इंजी भाई ने भी यंगस्टर्स चलाए, मैं इंजी भाई की कप्तानी में खेला हूँ सारी क्रिकेट। फिर मोइन भाई थे, उन्होंने मोइन भाई के साथ तो यंगस्टर, मैं कहता हूँ कि उसकी ईद होती थी यंगस्टर की। क्या उस वक्त रोल होता था एक कैप्टन का? जिस तरह आप कह रहे हैं उन्होंने प्लेयर्स को बनाया है, तो उस वक्त वो ऐसा क्या करते थे, वो प्लेयर्स बना जाते थे, और आज ऐसा क्या होता है कि प्लेयर्स नहीं बनते? गुड क्वेश्चन, बहुत। देखिए चैंपियन जो माइंडसेट होता है ना, वो आपको, जब चैंपियन माइंडसेट होता है ना, तो वो जीतना सिखाता है सिर्फ। जब प्लेयर को जीतना आ जाए कि उसको पता हो कि यार मैंने किस तरह मैच विनर बनना है, तो मैच विनर बनने के लिए ना तो आपको टीम मैन बनना पड़ता है। टीम मैन बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए आपको ये डिफरेंसेस खत्म करने पड़ते हैं, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती। जब आप, उस वक्त पॉलिटिक्स नहीं थी? पॉलिटिक्स मैं नहीं समझता कि हम तो यार एक जज्बे से खेलते थे। हमने तो ये भी सुना उस वक्त जो पॉलिटिक्स होती थी वो भी अपनी पीक पे होती थी अपने टाइम की, वो तो अलग ही लेवल की होती थी, नेक्स्ट लेवल की थी ना। हम उस पॉलिटिक्स में से भी निकल के और हम खेले हैं, मान जाए फिर ये देख लें, अवार्ड तो बनता है। बिल्कुल आप लोगों को अवार्ड बनता है कि हर चीज में से निकल के भी ऐसी परफॉर्मेंसेस दे जाते थे, इतनी पॉलिटिक्स के बीच में। हम स्टाइल अवार्ड्स का इनको नॉमिनेट करवा यार, हम स्टाइल अवार्ड में जैसे बनती है हमारी नॉमिनेशन। आपकी स्टाइल का तो अवार्ड सारा ही आपका है, आई थिंक, और तो कोई होगा नहीं। बेस्ट उसका जो भी है हमारा। आप हर चीज में बेस्ट हैं यासिर भाई। स्पोर्ट शो नहीं बिल्कुल। तो बिल्कुल यासिर भाई की बात से मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगे, उस वक्त के प्लेयर्स बना दिए जाते थे, और अब शायद इनसिक्योरिटी में कैप्टन को अपनी ही पड़ी होती है शायद। मसला पता है क्या, उस वक्त प्लेयर्स पता है क्यों बनते थे? आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का ढांचा एक था, क्या था कि पाकिस्तान से ड्रॉप होए पाकिस्तान शाहीन से आप डोमेस्टिक क्रिकेट, या डोमेस्टिक क्रिकेट से पाकिस्तान शाहीन। अब मसला क्या है कि आप पाकिस्तान से ड्रॉप होते हो, जैसे एक यंगस्टर है ना जो नया आता है, हमने कोई 2 साल पहले जो गलती की, हमने 25-30 के करीब, 25-30 तो नहीं, 12-13 के करीब हमने कैप्स फेंकी, जिसका दिल किया कि T20 क्रिकेट खेल जाओ। उसको ये पता है कि ठीक है परफॉर्म नहीं हो गया, ठप्पा लग गया, पाकिस्तान खेला हुआ, पूरी दुनिया की लीग क्रिकेट आपके लिए खुल गई। अब मसला ये कि लड़का ड्रॉप होता है पाकिस्तान टीम से, वो लीग क्रिकेट खेलना प्रेफर करता है, डोमेस्टिक नहीं खेलता। उस टाइम पे क्या था कि आप कहते हैं लंबे रेस के घोड़े क्यों आते थे, क्योंकि 4 डे का क्रिकेट जो सी है वो लड़का हर खेलना चाहता था। कोई कहता था मैंने
4 डे क्रिकेट खेलनी है, अपना आप लंबी willing रेस की नहीं मैंने हैं करना 4 डे के लिए। हमारे लड़के विलिंग नहीं है। अभी ये पीछे 2 साल पहले रमजान का एक टूर्नामेंट हुआ था, शायद यासिर भाई को पता हो, यहाँ फैसल टाउन के अंदर ग्राउंड में हुआ था, पीसीबी नहीं करवाया था, अंडर 19 अंडर स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट। हाँ बहुत अरसे के बाद आपको नजर आया। पिछले साल जितने स्कूल के जो कोचेस थे ना, उन्होंने मुझे एक ही बात की, उन्होंने कहा यार अवैस बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पीसीबी का, लेकिन क्या मज़ा आ जाए कि अगर इसको 2 डे टूर्नामेंट कर दें। क्यों? एटलीस्ट ये वो लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कल को रिप्रेजेंट करें, डोमेस्टिक को, इनमें वो चीज़ तो है ना कि हमने लंबा कैसे खेले। यार इंडिया में Very होती है ना 2 डे क्रिकेट स्कूल में होती है, श्रीलंका के अंदर होती है। आप वो उन बच्चों में शुरू से लंबी नहीं खेलने का टेम्परामेंट होता है। क्रिकेट का बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा चलिए दिन खेलना है ना, पूरा एक दिन एक ने खेलना है, एक दिन दूसरे ने खेलना है। चलें अब वापस आ जाते हैं मैच पर। और भी परफॉर्मेंसेस कल हमें नजर आई। उस्मान खान एक मरतबा फिर से कलर में नजर आए, उनकी भी जितनी तारीफ करें कम है। कंसेक्टिव मैचेस में वो परफॉर्म करें, कल भी उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई और अब बड़ी जबरदस्त इनिंग उन्होंने बिल्ड की। यासिर भाई, उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं उस्मान खान? देखिए फ्यूचर तो अल्लाह के हाथ में है, नहीं, लेकिन आप प्रिडिक्ट क्या करें, क्योंकि उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। फिर देखें, बिल्कुल उन्होंने हमेशा ऐसी परफॉर्मेंस दी और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में गए, और हर बार हमने देखा कि उन्हें थोड़ा सा इम्प्रूव किया ही है। क्योंकि पहली दफ़ा जब वो अपीयर हुए थे अमेरिका में, मुझे याद है, दैट वाज वेरी वेरी अगली लुकिंग वर्ल्ड कप फॉर हिम। और लेकिन वो क्योंकि टैलेंट तो उसमें है और ही इज़ द मेन प्लेयर नाउ। देखें जो मेन प्लेयर जो है लेकर चल रहा है हैदराबाद की का, बैटिंग को, वो उस्मान खान है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और उसने असल टोन सेट की है। जो साइम से एक्सपेक्टेशंस थी वो ये कर रहे हैं, वो रोल ये निभा रहे हैं। तो जो परफॉर्मेंस है उस पर तो मैं ये समझता हूँ कि जिस नंबर पे अभी उस्मान खान खेल रहे हैं वो है नंबर 3। अभी जब पाकिस्तान टीम की T20 जो भी होगा टूर्नामेंट होगा, कल तो 5वें नंबर पे आए हैं वो। नहीं, नंबर 3 पे आए हैं। नहीं, कल 5वें नंबर पे आए हैं। जी, उससे पहले मैक्सवेल को खिलाया, साइम अयूब को उनसे पहले खिलाया, 5वें नंबर पे जाकर देखे ना, वो फ्लक्चुएट करने के बावजूद भी परफॉर्मेंस। ये बात ठीक करी, मुझे कल फिर लगा था, मैंने कहा इसका मतलब ये फिर वो जो नहीं तो घबराहट नहीं होती है, मैंने कहा इसके साथ ज्यादती करेंगे उस्मान के साथ। नहीं, देखो उस्मान खान यहाँ पे ही इज लीडिंग द पैक, ठीक है, होता है ना माइंड सेट होता है। अब जिस तरह हमें पता है बाबर आजम इज लीडिंग द पैक इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैं बात करूँ, एक बैट्समैन होता है वो लीड करता है, विच इज़ नॉट गुड। मैं इसके हक में नहीं हूँ। इंडिया की टीम में विदाउट मतलब सॉरी टू से, लेकिन इंडिया की टीम में डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट बंदे लीड करते हैं। फ्रंट ऑर्डर में 1, 2, 3 में एक होगा, रोहित शर्मा था एक टाइम में, फिर मिडिल ऑर्डर में कोहली आया था, फिर जो नीचे वाला ऑर्डर है उसमें पांड्या। रोल्स डिफाइन थे ना यासिर भाई। अब हमारा भी पाकिस्तान टीम में इसी तरह होना चाहिए। जो आपका फ्रंट ऑर्डर है उसमें एक बंदा एक लीड करे 3 में से, फ़खर जमान है, मिडिल ऑर्डर में आपका बाबर है, लोअर मिडिल ऑर्डर में आपका कोई भी आप जिसको बना लो उसको होना चाहिए, शादाब है। तो ये इस तरह होती है ये चीज़। शादाब है, फ़हीम है, कोई भी हो सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका जो रोल है ना यहाँ पे वो उसको क्लैरिटी है उसमें। पाकिस्तान टीम में इसको अपनी डाउटफुल हो जाता है, ये इसके रोल की क्लैरिटी नहीं है, तब जाके परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको क्लैरिटी नजर आ रही है, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन की हम बात कर रहे हैं, क्लैरिटी ये होती है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, जिस उसको उनको फर्क ही नहीं पड़ा किसी पोजीशन से आने से। देखिए कल अगर वो 5 नंबर पे आए हैं, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से मैक्सवेल वाला थोड़ा सा वो कार्ड जल्दी खेल लिया उन्होंने। पिच बहुत मुश्किल था। अगर आप देखो जो बॉल हार्ड लेंथ पे बॉल किया आकिफ की मैं बात कर रहा हूं कि उसको अच्छा राइज मिला, और जो उसने थोड़ा सा स्लो किया उस पर उसने बाउंड्री खाई है। एक तो कि बाउंस बहुत अच्छा था, 185 वाज मैसिव स्कोर, लेकिन जो चैपमैन और हैदर अली ने कल इनिंग खेली है ना, तो मैच तो ले गए थे। इस्लामाबाद तो मैच जीत गया था टेक्निकली। हैदर अली की कल मुझे वो ग्लिम्स नजर आई है, जो हैदर अली जो हम कहते हैं यार हैदर अली को इस तरह होना चाहिए और पाकिस्तान टीम के लिए इस तरह खेलना चाहिए, कल उसमें वो नजर आया। लेकिन फिर वो कल ओवर एम्बिशियस हो गया और फिनिश वो शॉर्ट ऑफ लेंथ पे यार तुम क्यों मारे, सिंगल कर लो। एग्जैक्टली, वो फिनिश करके जाते तो समझ में आती कि भाई ठीक है। लेकिन चले कल जो हम स्कोर प्रेडिक्शन दे रहे थे वो भी कुछ डिफरेंट था। आपने कहा कि 200 प्लस होना चाहिए, 200 का कहा था मैंने, 220 का आप कह रहे थे कि यहाँ तक जो है वो जा सकता है। लेकिन मैं 220 आपने कहा था, मैंने 200 हम बात करेंगे कि क्या जो हैदराबाद की टीम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है शॉर्ट ऑफ रन्स थी पहले, हैदराबाद की टीम माजरत के साथ हैदराबाद की टीम क्या शॉर्ट ऑफ रन्स थी, तब जाकर ये आखिरी रोल में ओवर में ये डिसाइड हो रहा था। मजीद इस मैच पर बात करेंगे और कल फाइनल खेला जाएगा उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
हाल है जी? ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। गुज़श्ता रोज जो इंटरेस्टिंग मैच खेला गया, जितनी तारीफ की जाए उस मैच में दोनों टीम्स की वो कम है, लेकिन हैदराबाद को ज़ाहिर क्रेडिट जाता है। और उन्होंने जो आखिरी ओवर में हुनैन शाह ने 6 रन्स का दिफा किया, जो शायद सब लोगों को यकीन नहीं था कि ये कर पाएगा या नहीं, और इसका फैसला आखिरी बॉल तक गया। उस्मान खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उस्मान को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। उस्मान, सबसे पहले तो मैं आपके तासुरात जानना चाहूँगी, कल का मैच आपको कैसा लगा? लाइक किस मोमेंट पे आपको लग रहा था कि हैदराबाद जो है वो जीतने वाली है, या आपको लग रहा था कि इस्लामाबाद ही ये मैच ले जाएगी? देखिए, कल का जो मैच था ना वो बहुत ज्यादा कांटेदार था, और पहले 10 जो ओवर्स थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के चेज में, उसमें तो ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन डोमिनेट कर रहा है। और क्योंकि जिस तरह की पिच थी उसके ऊपर स्कोर 186 बहुत अच्छा टोटल था, ट्रू बाउंस था पिच के ऊपर, और स्पिनर्स को भी थोड़ा बहुत गेंद ग्रिप भी हो रहा था, तो मुश्किल था किसी नए बल्लेबाज का आकर फौरी से हिटिंग करना। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उस्मान खान ने कल बैटिंग की है, वो नजर आया है कि एक बंदा अपने भरपूर फॉर्म में है। और फिर उसके बाद जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन और हैदर अली ने पार्टनरशिप लगाई, और फिर जो फहीम अशरफ ने छोटा सा कैमियो खेला, उससे ऐसा लगा कि शायद ये जो मैच है ये अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में चला गया है। लेकिन मोहम्मद अली ने जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग करते आए थे, लेकिन जो उनका आखिरी ओवर था वो बहुत महंगा साबित हुआ था हैदराबाद किंग्समैन के लिए। लेकिन हुआ ये कि मैं उस टाइम ना, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ना मैच छोड़कर, मतलब आखिरी ओवर मैंने नहीं देखा। अच्छा। मैं नीचे उतर आया स्टेडियम से, और मैंने करने थे कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस लेने थे वॉक्स पॉप्स अच्छा। टीवी के लिए। तो उसके लिए जब मैं बाहर आया तो कुछ फैंस से हमने बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मायूस हुए हैं और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट में अच्छा खेला। फिर एक अंदर से फैन निकल के आया, उसने कहा भाई अभी तो मैच रहता है, आप क्यों पहले से हमसे बातचीत कर रहे हैं? फिर मैं भागा अंदर, एक लोकल इनक्लोजर सईद अनवर का, वहां जाकर आखिरी 2 गेंदें देखी जिसमें 5 रन चाहिए थे, और कमाल की बॉलिंग हुनैन शाह ने की है। मैंने फिर बाद में हाइलाइट्स भी देखी, 2 बॉल तो मैंने लाइव देखे उसके, और जो बाकी 4 गेंदें थी वो मैंने हाइलाइट्स में देखी। और यानी सिर्फ प्लेयर्स की दौड़ें नहीं लग रही थी ग्राउंड में। उस्मान, आप भी कभी बाहर जा रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे, आपकी भी सही दौड़ें लग रही थी मैच को देखने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है, दौड़ें लग रही थी, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है, हमने बाहर पे क्योंकि रिएक्शंस लेने होते हैं, फौरी विजुअल्स बनाने हैं, तो उस चक्कर में मैं नीचे भागा के यार जाके कहीं फैंस ना मिस हो जाए। क्या समझे तो मैं नीचे उस्मान, पहुंचा, तो वहां आप पर एक ये और समझ story- चुके थे कि मैच जो है वो खत्म हो चुका है, आखिरी ओवर देखे बगैर आप ये समझ चुके थे कि भाई अब हैदराबाद जो है वो चांसेस नहीं है उसके जीतने के? मुझे ये लग रहा था, मैं जब उतरा हूं ना तो मैं ये सोच के निकला था कि यार अब मुझे लगता है कि इस्लामाबाद जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब 6 रन रह गए आखिरी 6 बॉल्स के ऊपर। तो T20 के अंदर कोई मुश्किल नहीं होता, वंस इन अ ब्लू मून होता है कि आप वो जो बॉलर है वो कंटेन कर जाए, और वही हुआ। हुनैन शाह ने जिस तरह काम एंड कूल रहते हुए बॉलिंग की, और जब उनसे मैंने पूछा कि आपने किस तरह से ये बॉलिंग कर ली और प्रेशर था आपके ऊपर, तो उसने कहा प्रेशर तो जरूर था, लेकिन सिर्फ अपने पर एतमाद था, अल्लाह पर यकीन था, और कप्तान ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ ये प्लान था कि 6 के 6 बॉल यॉर्कर करने हैं। और मैंने कहा, और आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ वहां पर बॉलिंग कर दी, इसके ऊपर था आपको यकीन? बस उसने कहा कि मैंने कोशिश की है और वो डिलीवर हो गया। और मैं समझता हूँ कि अच्छा, यहाँ पर कोच के लिए भी डिबेट हो रही होती है, मैनेजमेंट के लिए। हुनैन ने ये नहीं कहा कोच ने मुझे बॉलिंग सिखाई है, या कुछ ऐसी बात की? नहीं, कोच ने नहीं कहा, कोच ने नहीं कहा कि उसने बॉलिंग सिखाई है, लेकिन उसने नाम ये जरूर लिया है कि कोच ने सपोर्ट किया, जो टीम की मैनेजमेंट है, कप्तान है, उन्होंने सपोर्ट किया। बॉलिंग तो नहीं ना वो सिखाते कोच, कोच तो प्लान देते हैं, सिर्फ कोच तो प्लान देना है, काम तो खिलाड़ी ने करना है, बॉलर ने करना है। वो अब ये बोली क्रिकेट तो वो है नहीं, यासिर भाई को भी पता है कि यहाँ पर आके किसी खिलाड़ी को समझाया जाए कि भाई तूने बॉल इधर करना है, तूने कवर ड्राइव ऐसे मारनी है, तूने पुल शॉट ऐसे खेलना है, ये तो प्लेयर को अपना पता होता है कि उसने किस तरह से अपनी गेम अच्छा, को वैसे इंप्रूव करना है। और उनके भाई के बारे में भी सवाल हुआ था, नसीम के बारे में भी, तो उन्होंने उनको भी क्रेडिट दिया, नसीम को भी, कि उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ये नहीं कि एक बॉल आके सिखा रहे हैं कैसे करानी है, उन्होंने प्रेशर हैंडलिंग बताई। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म्स जो है ना, ये दीज आर द प्लेसेस टू डिलीवर। ठीक है, यहाँ पे कोचिंग नहीं होती, यहाँ पे होता है प्लान और एग्जीक्यूशन। यार ये तुम्हारा प्लान है, तुमने 6 रन रोकने हैं इस ओवर में, ये बेस्ट प्लान है, तुमने ये करना है, तुम ये करोगे तो 6 रन। अब ये उसने एविडेंट हो गया कि किस तरह 6 रन रोकने, और एक दफ़ा नहीं रोके, इसने दूसरी दफ़ा रोक रहा है। पिछले मैच में भी 244 वाले में टारगेट को ये डिफेंड कर रहे थे, 150 पता नहीं 58 जो भी है। तो दिस इज़ द सेकंड टाइम, इट मीन्स कि ये इसकी स्पेशलिटी बन रही है। जिस तरह आप बात करते हैं, एक स्पेशलिटी है, उसको उस पर ही रखना चाहिए, इसकी डोमेन है कि यार इसने जहाँ पे भी खेलना है, इसका रोल ये होगा कि यार तूने आखिर में ओवर करने हैं, बस तेरा ये काम है, तूने आखिर में ओवर करने हैं। मैं ये जो यासिर जो बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा
अब इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी कि आपने इसको बनाना क्या है यहाँ से, क्योंकि आप देखें ना एक चेक एंड बैलेंस तो आ जाता है ना एक बंदे के कि यार रडार में ना कोचेस की यार ये तगड़ा है लड़का, इसको आगे फ्यूचर प्लान क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको एग्जीक्यूशन डेथ ओवर्स का करवाना है या आप इसको नए बॉल के साथ भी लेके चलना चाहते हो, जो क्लैरिटी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो भी उस्मान भी बात कर रहे थे भाग दौड़ वाली, मुझे उस्मान भी वो याद आ गया, आपको याद हो जब साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का मैच था जिसमें अब्दुल रज़ाक ने मारा था अबू धाबी स्टेडियम में, तो आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली हो गया था। लोगों ने टिकटें फाड़ के ना निकल गए थे बाहर, तो हम नेट बॉलर थे तब। तो जब लोग आधे रास्ते, मुझे याद है उसके करीब एक पेट्रोल पंप है वहां पहुंचे, तो जब रेडियो पे चल रहा था वो मारने स्टार्ट हुआ, लोग बेचारे वापस दौड़े। कोई लगभग होगा 1200-1300 का क्राउड था। उन्होंने कहा टिकटें फाड़ दी, सिक्योरिटी ने कहा टिकटें फाड़ दी तो बस निकलो यहाँ से, कोई अंदर नहीं जाओगे। तो मैच वही है, बहुत से कम लोग होते हैं जो आखिर तक। लेकिन जब कल आप उस्मान खान की थोड़ा सा बात करना चाहूँ, जो उसने इनिंग्स कल खेली है, कल फिर मुझे एक बौखलाहट थोड़ी सी नजर आई थी हैदराबाद में कि जब ऊपर से इनके खिलाड़ी जब आउट हुए तो एकदम इन्होंने मैक्सवेल का, मुझे नहीं पता शायद वो एक ट्रम्प कार्ड खेलना चाहते थे कि मैक्सवेल को बीच में लाके थोड़ी इनिंग्स को पेसी करना चाहते थे। फिर फ्लक्चुएट किया, साइम अपना उस्मान को 5वें नंबर पे लेके आए और कुसाल को 6ठे पे लेके थे, बल्कि कुसाल आपको याद है 4थे पे खेलते थे। लेकिन मुझे चीज़ कल क्या अच्छी लगी, जो वो फॉर्म कैरी कर रहा है और जो उस कंडीशन को और उस टाइम को उसने अडॉप्ट किया, क्योंकि जब उसकी इनिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट थी जो क्लियर करना बाउंड्री को उस टाइम, कि लगभग उस वक्त लग रहा था स्कोर शायद 140 होगा या 150 भी शायद ना टपे, लेकिन उसका जो वो क्लियरेंस करना बाउंड्री, कुसाल परेरा के साथ खड़ा रहना, उसने पूरा मैच का मोमेंटम बनाया है। पाकिस्तान टीम की जो अभी यासिर भी बात कर रहे थे, अब मसला कहाँ आता है पाकिस्तान टीम का कि फॉर एग्जांपल अगर आप पीएसएल का अगर स्कोर कार्ड निकालते हो, बाबर ने परफॉर्म किया एज एन ओपनर। अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करें, अगर हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज अभी आ रही है, आपके पास एक ऑप्शन है बाबर और फरहान ओपन करने का, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। आप क्या नाम है जो है, लेकिन वो तो फखर जमान ना, नहीं वैसे टी20 की बात करूँ कि फखर को आप मिडिल में भी खिला सकते हो। उस्मान खान पूरी जिंदगी उसने ओपन किया है, वन डाउन पोजीशन पे खेला है, या जिस पोजीशन में आपको लगता है कि वो ज्यादा सूटेबल है। ये वो प्लेयर नहीं है जिसको आप ज्यादा फ्लक्चुएट करोगे तो आपको किसी कंडीशन में जाके परफॉर्म करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन प्लेयर्स को एक पोजीशन चाहिए। आपने कहा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ना करना, एक ठीक है वो बड़ा लेवल है। दूसरा एक मसला क्या था कि जब तलवार लटकी हो ना आपके ऊपर के ख्वाजा नाफे अचानक टीम में आए थे कि मेरा क्या होगा, मेरा बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन है ना वो उस्मान खान को, उसमें भी आपने बहुत फ्लक्चुएट किया। लोगों ने बात सवाल करने स्टार्ट हो गए कि भाई ये डिजर्व नहीं करता, इसको कहां से टीम में लेके लायबिलिटी बन गया है। तो वो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है। मैं आपको बताऊं क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। फरहान, बाबर, उस्मान, ये हमारा 1 2 3 उस्मान 1 डाउन। 4 पे आए जी फखर, के बाद जिसको खिलाना है खिला लो। साइम अयूब की जगह नहीं आप देख, साइम अयूब को फिलहाल मैं, फखर और साइम अयूब का मुकाबला है। साइम अयूब पीछे लाइन में है, अभी मैं नहीं चाहूंगा कि वो खेले, थोड़ा रेस्ट आप कह रहे हैं कि वो कर रेस्ट करे, डोमेस्टिक खेले जाके दोबारा इसको डोमेस्टिक के अंदर। अच्छा वैसे कल तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया है, जो उन पे थोड़ा ड्यू था, उन्होंने कुछ रन किए साइम ने 30 रन। अब साइम 30 रन वाला प्लेयर है, 38 रन उन्होंने किए हैं। तो 38 का प्लेयर है वो, 38 का नहीं है, लेकिन जिस तरह पहले वो 10 मैचेस में हाईएस्ट स्कोर उसका 38 है, 140 के। हाँ, तो उसको चाहिए कि वो फॉर्म हासिल करे। उसको पता है क्या चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट के मैचेस खेले अभी, उसको चाहिए कि वो कोई क्रिकेट ना छोड़े। अगर ट्रू प्रोफेशनल है, क्रिकेट इज योर ब्रेड एंड बटर। क्योंकि अब मैं नहीं खेल रहा ना, कसम से मैं सोचता हूँ कि मैं एक लम्हा मिस ना कर। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अभी उनको थोड़ा सा बिल्ड करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात आपने यासिर भाई की कि जिस वक्त हम लेवल 2 कर रहे थे, मैं कसम से बैठ के आज भी सोचता हूँ कि शायद अपने खेलने के टेन्योर पे तो चले अल्लाह की ज़ात की मर्जी थी, एक्सीडेंट हो गया अपनी जगह, लेकिन शायद उस वक्त मैं अगर लेवल 2 कर लेता तो मेरा क्रिकेट कैरियर और प्रोलॉन्ग हो जाता। क्योंकि जो बायो मैकेनिक्स आपको सिखाए जाते हैं, हमारे मसला ये ना कि जिस वक्त हम पीक पे होते हैं, यासिर भाई हैं, चलो उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, मैंने नॉन टेस्ट नेशन को, लेकिन जब आप रिप्रेजेंट करते हो ना उस वक्त दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा। एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है, उस वक्त नहीं पता लग रहा होता, बाद में ज्यादा चीजें जो है वो रियलाइज हो रही होती है। मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा कि एक आपको एडवाइजर अच्छा होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट लेफ्ट आपके जो लोग हैं वो सिंसियर हो और वो आपको अच्छा एडवाइस करें, जो आपको जिंदगी में भी जरूरी है। जिंदगी में भी जरूर, ऑफ कोर्स। हाँ, क्रिकेट में तो जरूरी है ही, जिंदगी में भी यही फॉर्मूला अगर हो ना, अच्छे एडवाइजर हो, हुकूमतों के लिए भी बहुत जरूरी है और हमारी जिंदगियों में बड़ा जरूरी है। अच्छे एडवाइजर अपने इर्द गिर्द जो है वो रखने बड़े जरूरी हैं। अच्छा, इस्लामाबाद का मौसम बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, इस वक्त भी बाहर बारिश हो रही है, और मुझे ये है कि लाहौर का मौसम इस वक्त कैसा होगा, क्योंकि अब एक ही मैच रह गया है, वो है फाइनल। उस्मान, मैं चाहूंगी थोड़ा सा मौसम के बारे में बता दें, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। लाहौर का वेदर इस वक्त कैसा है, अगर तो कोई बारिश का इम्कान है, कोई रिजर्व डे रखा हुआ है?
नहीं, मैच का रिजर्व डे तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाहौर में इस वक्त तो गर्मी है, थोड़ी सी धूप भी निकली हुई थी अब से कुछ देर पहले, लेकिन clear. अगर इस्लामाबाद के अंदर बारिश वगैरह हो रही है, हवा चल रही है, तो फिर हो सकता है कि वो सिस्टम यहाँ पर भी आए। हम देखते हैं कि जब भी उधर इस्लामाबाद में बारिश हुई है तो उसके 1-2 रोज में या उसी रोज लाहौर के अंदर भी बारिश हो जाती है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कल मैच पूरा होगा और वेदर उस तरह से तंग नहीं करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि कजाफी स्टेडियम के अंदर अभी ड्रेस रिहर्सल हुई है, कुछ फनकारों ने यहाँ पर आके परफॉर्मेंसेस भी की हैं और जो आर्टिस्ट थे वो अपनी ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। स्टेज यहाँ पर सज चुका है कजाफी स्टेडियम के अंदर। कल एक बड़ी पुरवकार तकरीब भी होनी है मैच के दौरान और हुकूमती आला शख्सियात को आ रहे हैं या नहीं? उनको इनविटेशन तो दिया था पेशावर ज़ल्मी के ओनर ने, डेरिन समी आ रहे हैं? उनको इनविटेशन तो भेजा गया है, लेकिन अभी तक उनके हवाले से पेशावर ज़ल्मी ने तस्दीक नहीं की कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन इसके अलावा हुकूमती शख्सियात आ रही हैं, साबिक क्रिकेटर्स को भी दावत दी गई है, साबिक पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उनको भी दावत दी गई है। चेयरमैन मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद होंगे, सीईओ। तो काफी कल मेला लगने वाला है, मतलब आपने जिस तरह बताया ना, स्टेज सज चुका है और फाइनल मैच का अब इंतजार है। अब दोनों जो टीमें वो बड़ी ही तगड़ी हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी डोमिनेट करती हुई नजर आ रही थी पूरे पीएसएल में हमें, लेकिन अब हैदराबाद किंग्समैन जो है ना वो अपनी असल फॉर्म में आ गई और वो ज्यादा खतरनाक हो गई है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मैच पर मजीद डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ऑलराइट, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। यासिर भाई, इससे पिछली ब्रेक पर जाते हुए मैंने एक बात की थी कि शायद जो हम कल प्रिडिक्ट कर रहे थे कि स्कोर जो है वो 220 तक जाना चाहिए। शॉर्ट ऑफ रन्स कल थे, इस वजह से प्रॉब्लम आई और एंड वाले ओवर तक फंस गई। ये पिच ही आपको इसका बिहेवियर ऐसा लगा कि यहाँ तक ही जा सकता था? नहीं, देखिए कंपेटिटिव स्कोर था मेरे ख्याल से। जो पिच थी ना उस हिसाब से इनका स्कोर बहुत अच्छा था। अच्छा, थोड़ी सी इनकी बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी इनसे कोई मिस्टेक हुई है, जिस तरह मोहम्मद अली वेंट टू मच एक्सपेंसिव। अब अगर आकिफ को देखें, एक ओवर में यार देखें मोहम्मद अली ने 22 दे दिया। 22 दे के आप उस मैच में फिर भी 12 बॉलों पे 28 थे तो 22 उसने दे दिए, 6 रह गए। और उससे पहले 45 थे, मतलब 3 ओवर्स में 45 थे। फिर उससे पहले 45 से पहले कितने थे? ओवरऑल इन्होंने 4 ओवर में 44 रन्स दिए हैं। 54 करने थे 4 ओवर्स में, 54 करने थे 4 ओवर्स में। इट वाज एक्सपेंसिव। तो मतलब डेथ ओवर में, डेथ बॉलिंग में मैं कहता हूँ कि मोहम्मद अली को कहते हैं डेथ का अच्छा बॉलर है, लेकिन कल उसको ही वाज ऑल ओवर द प्लेस। मतलब ये जिस पे शॉट नहीं लग रही थी, जिस पिच पे, उस पे उसने 2-2 छक्के खाए उस टाइम पे। मेरे ख्याल से वो मैच बना के दे रहे थे, ऐसा लग रहा था इस्लामाबाद को। दैट वाज वेरी अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। आई थिंक ही विल कम बैक। और लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि हैदराबाद की, जिस तरह कोच की बात कर रहे थे, परसिस्ट किया है एक प्लेयर के साथ और उस पर बिलीव किया है। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई है मुझे कि ये भी एक चैम्पियन माइंडसेट की निशानी होती है कि आप उस टीम को, आपको पता है कि आपकी बेस्ट 11 क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई करो और उसी के साथ जाते जाओ टीम टूर्नामेंट में। जहाँ पे आप थोड़ा सा वो करते हो ना कि थोड़ा ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं टीम में, सिलेक्शन में, तो फिर आपके रिजल्ट्स वो नहीं आते। तो मेरे ख्याल से इनकी ये चीज़ अच्छी थी कि इनकी असेसमेंट बहुत अच्छी थी। और उसके बाद कौन सा लड़का खिलाना है। अब डेजी जो है पहले मैच में ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है, मोहम्मद अली, लेकिन स्टिल वो बॉलर है ना जेसन गिलिस्पी, तो उसको पता चल गया कि यार इस बॉलर में ये चीज़ है कि मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा दे सकता है। दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल का भी फ़ायदा है बॉलर्स को। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि यार बॉलर्स के लिए कुछ तो जान है ना। वो बेचारे इससे पहले वो हाईवेज पे खेलते रहे उनके मुझे याद है, मतलब आप देखो 200 एक बिल्कुल बैटिंग विकेट पे करना और 200 बाउंसी विकेट पे करना, दो डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट चीजें। जब बैटिंग विकेट पे वहाँ पे बॉलर्स बेचारे और मेरे ख्याल से इसमें क्रेडिट जो है होते हैं, और जहाँ पे बाउंसी विकेट पे 200 होता है, इट मींस के बाबर आजम जैसा सेंचुरी हुई है, जैसे जिस तरह उसने आउटस्टैंडिंग सेंचुरी की थी। तो वो बड़ा मुश्किल पिच था, अगर आप देखें वो इजी पिच नहीं था।
अच्छा जी, चलें, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि आप कल पेशावर ज़ल्मी से फाइनल होगा और कितना पेशावर को प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद अगर फाइनल में पहुंच जाती तो थोड़ा सा शायद इजी होता उनके लिए। जितना हैदराबाद ख़तरनाक लग रही थी शायद उतनी इस्लामाबाद नहीं लग रही थी, लेकिन अब पेशावर को कितनी तैयारी की ज़रूरत है? उनके पास एक फ़ायदा हो गया कि उनका जो मेन स्ट्राइक फास्ट बॉलर नहीद राना उसने ज्वाइन कर लिया, तो डेफिनेटली कल वो अवेलेबल होगा, तो वो भी एक बड़ा बेनिफिट उनको है। जो परफॉर्म टीम कर रही है, लोग कहते हैं ऑन द कार्ड्स डेफिनेटली पेशावर, लेकिन कल शादाब खान की बात जो मैं कंटिन्यू करूंगा, जिन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश तो है बाबर जीते क्योंकि उसने मेहनत बहुत की है, लेकिन उन्होंने पंजाबी में कहा बड़े गलत टाइम पे पीक पड़े हैदराबाद ने, तो आसान नहीं लगा क्योंकि जो उनका पीक है वोंट बी इजी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात है कि जब ये 5 बॉलर्स की बात करें, जब मार खाते हैं, छठा बॉलर इनके पास मिसिंग है। चलें, इस मैच पर फाइनल पर हम बड़ी डिटेल में करेंगे कल। हम दोबारा हाजिर होंगे, अब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।